ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। क्लियरली आपको एकदम दिमाग के अंदर घुस जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अपना कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य क्या होंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो देखो इसके चर, ये चर होता है। एक्स क्या है यहाँ पे? चर। चर पद की अधिकतम घात कितनी? 2 है। तो इसके शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो द्विघात बहुपद होता है ना, उसके शून्य कितने आते हैं? 2 आते हैं। अब यहाँ ध्यान रखो, द्विघात बहुपद के शून्यक, अच्छे से समझ लेना, शून्यक निकालने का सूत्र, ठीक है, वो होता है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। ये सूत्र आपको बहुत आगे भी बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखो। इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ध्यान रखो, ठीक है। ये श्रीधराचार्य, ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। उन्होंने दिया था, उनका नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये द्विघात बहुपद है अपना 3x² माइनस एक्स माइनस 4। जो x² का जो गुणांक होता है, मतलब x² के जो सामने जो लिखा हुआ था ना, वो a का मान होता है। तो x² के सामने का मान वो होता है अपना a। तो a का मान कितना है? x² के सामने क्या है? 3। तो a का मान हो गया अपना 3। जो x के सामने होता है, x के सामने है ना, उसे बोलते हैं b। तो x के सामने क्या है? तो देखो x के सामने कुछ नहीं है, तो क्या है? a के। और a किसका है? माइनस का। तो यहाँ चिन्ह के साथ लिखना है -1। और जो अचर पद है लास्ट में, अचर पद इसको बोलते हैं c। इसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। और इसका मान कितना है? -4। बस यहाँ ABC के मान रख दो इस सूत्र में। देखो रखते हैं, अच्छे समझना, रख रहा हूँ यहाँ पे, रखूँगा इधर, है ना। तो ये सूत्र का माइनस, तो ये सूत्र का माइनस लिख दिया मैंने। b का मान कितना है? b का मान है -1, तो ये -1, ठीक है। ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस। ये अंडर रूट, तो ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। b का स्क्वायर, b की घात कितनी है? 2। तो b का मान कितना है? -1। इसकी घात कितनी है? 2। ये माइनस का चिन्ह, ये -4, ये 4। a का मान कितना है? 3। तो ये 3। c का मान कितना है? -4, तो ये -4 अपॉन 2a। 2 इंटू a का मान कितना है? 3। तो ये 3, 2a, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, इधर सोल्व कर रहा हूँ ना आगे। ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यह है कि अपना 1 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो -1 का स्क्वायर, मतलब इसका -1 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है -1 गुणा -1। और माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 4 को 3 से किया तो 12, और 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48। तो ये 48 अपॉन 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ठीक है। अब इधर देखो, इधर यहाँ लिखूँगा, उसको आगे यहाँ से इधर लिखूँगा, ठीक है। अब समझना, ये 1 तो ऐसा कैसे? 1 प्लस माइनस 1 में 48 जोड़ा तो कितना आ गया? 49, ठीक है। अंडर रूट 49/6। अंडर रूट 49 का जो मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। अभी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो यह आएगी अपना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 का मान है 7/6, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार अंडर रूट 49 का मान कैसे निकालना, यदि नहीं आता मैं बताऊंगा। अभी अभी एक मिनट रुकना आप, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना।
अब एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है अपनी, 1+7/6। एक बार प्लस का चिन्ह लूँगा है ना, और इधर नीचे की तरफ लूँगा 1-7/6। इधर देखो 7 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 8/6। इधर देखो 7 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये माइनस कितना, देखो यहाँ से अच्छे समझ लेना, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, 7 के आगे माइनस का चिन्ह है। 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो किसका चिन्ह है, प्लस का। 7 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। तो एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह हो ना, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 7 में से एक गया तो कितना बचा 6। अब ये जो बड़ी संख्या है 7, इसके आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, और 7 के आगे किसका, माइनस का। जब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो ना, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, बिना देखे एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो। तो 7 में से एक घटाए तो कितना बचे 6। अब जो बड़ी संख्या है 1 और 7 में बड़ी संख्या कौन सी, 7, उसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 6 बटे नीचे के 6, 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, तो 1 0 तो कितना आ गया अपना, -1। अब इधर देखो 7 में एक जोड़ा तो 8/6। अब इसको काट दो, ऊपर भी 2 से भाग दे दो, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना है 4, और नीचे भी 2 का भाग दे दो 3, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। देखो ऊपर अंश में भी मैंने 2 का भाग दिया, 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। हर में भी मैंने 2 का भाग दे दिया, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, अंश और हर में। तो देखो 1 0 तो आ गया अपना 4/3, और 1 आ गया -1। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि 4/3 और -1 कहाँ पे है। तो ऑप्शन में ढूंढ के बताओ मुझे कि 4/3 और -1 कहाँ पे है, ढूंढो। -1 और 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो शून्य निकालने का ये सूत्र होता है श्रीधराचार्य, और ऐसे पूरा एज इट इज़ निकालना है, कोई गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया है कि √49 का मान कैसे निकालें, तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये इधर बता देता हूँ ना, यदि नहीं निकालना आता है तो समझ लेना। वैसे √49 का जो मान है वो डायरेक्ट याद रखना आप लोगों को कि √49 का मान होता है 7 होता है। अब इसको निकालते कैसे, जैसे ये √49 लिखे हुए हैं तो यहाँ इसको ऐसे लिख लो, और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करना यदि नहीं आता है तो आप अध्याय नंबर 1 देखिए, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है। देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 इसका जो इकाई अंक है वो विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है अपनी, 2 के बाद 3 आती है, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है ना, ये अभाज्य संख्या होती है। तो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देखेंगे। 3 का कैसे चेक करना बताया था मैंने, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो, तो 9 और 4 13, 13 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 5 का कैसे चेक करते हैं, यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, तो इसमें जाएगा, बची 7। हम जानते हैं कि 49 7 के बारे में आता है, कितनी बार, 7 7 49, 7 में किसका जाएगा, 7 एकम 7। अब 2 बार 7 आया तो एक जोड़ा बना लो, तो इन दोनों में से कितना निकल जाएगा, 1, तो इसका मान 7 आ गया। इन दोनों में से कितना, 1 निकल जाएगा, 7, 2 7 आए तो कितना मान निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, √49 का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप पूरा समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।